हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ इसका चैप्टर नंबर 3 का पर्टिकुलर लेक्चर 4th नंबर आज हम अटेंड करेंगे। डियर फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम जो टेक्निकल इश्यूज की वजह से लेक्चर नंबर में जो थर्ड लेक्चर में हमारे जो पर्टिकुलरली कुछ जो क्वेश्चंस मिसिंग हुए थे उसको आज हम कवर करेंगे और लेक्चर नंबर 4 के जो नए पॉइंट है उसको भी आज हम सीखेंगे। और इसके साथ ही साथ जो इसका आज जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट रहेगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आज हम अटेंड करेंगे। देर ना करते हुए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड और प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, सबसे पहले जो लास्ट टाइम के लेक्चर हुआ था उसका जो पर्टिकुलर लेक्चर नंबर में हमारा जो एक क्वेश्चन जो मिसिंग था उसको आज हम पहले कवर करेंगे। उसी के साथ साथ आज के क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 था फ्रेंड, उसमें हमें एक क्वेश्चन दिया गया था, फाइंड द एचसीएफ। अब हमें एचसीएफ तो पता करना है फ्रेंड, पर उसको किस तरह की पता करना है, यूजिंग बाय द डिवीजन मेथड। अब ये जो हमारे को दो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो दिए गए हैं सवाल में, उसका हमें एचसीएफ पता करना है। किसकी हेल्प से? डिवीजन मेथड की हेल्प से पता करना है। अब वो कौन से दो नंबर का पता करना है फ्रेंड? 275 एंड 525 का। ये हमारे को दो नंबर पर्टिकुलर नंबर दिए गए, इनका हमें क्या करना है? एचसीएफ हमें पता करना है। जनरली जब कभी भी डिवीजन मेथड की बात आती है फ्रेंड, डिवीजन मेथड के थ्रू हमारे को क्या करना है? एचसीएफ के नंबर ऑफ प्रोडक्ट पता करना है। तो उस समय ब्रैकेट के अंदर जो डिवीजन का ब्रैकेट रहता है ना, उसमें उसके अंदर कौन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट को लिखा जाता है? बड़े नंबर को लिखा जाता है। और जिसको डिवाइड करना है, मतलब कि जो छोटे नंबर से हम जिसको डिवाइड करते हैं ना, उसको कहाँ लिखा जाता है? ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे फ्रेंड। अब जनरली आप नोटिस कर रहे होंगे फ्रेंड, जो 2 से 175 है, ये 525 को कितने टाइम डिवाइड कर सक रहा है? सिर्फ 1 टाइम डिवाइड कर सक रहा है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस करने के बाद में कितना आएगा? 275 से 525 को 250 बच रहा है फ्रेंड। ठीक है, अब हमारा जो बड़ा नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये है, इसको फिर अगेन हम ब्रैकेट में लिखेंगे और उसको 250 से डिवाइड करेंगे। जब उसको 250 से डिवाइड कर रहे हैं फ्रेंड, तो हमारे पास कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। अब फिर क्या करेंगे हम फ्रेंड? फाइनल में यहाँ पे 250 को 25 से डिवाइड करेंगे। जब उसको 250 को 25 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली कट रहा है और फाइनल में 0 आ रहा है फ्रेंड। जनरली अगर से आपको टेबल याद होगा 25 का, तो 25 10 250 और 250 200 को डिवाइड कर रहे हैं और फाइनल में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है फ्रेंड। अब 0 आ रहा है मतलब कि इसके आगे ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैरायटी बढ़ रही है क्या फ्रेंड? नहीं। हम कह सकते हैं ना फ्रेंड, जो दो नंबर है हमें जिसका एचसीएफ पता करने के लिए कहा गया था, मतलब कि 275 और 525 का एचसीएफ क्या है फ्रेंड? 25 नंबर रहेगा और यहाँ पे हमने लिख चुके। यही हमारा आंसर रहेगा फ्रेंड। और देर ना करते हुए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। साथ ही साथ देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या पता करने के लिए कहा गया है? अब पहली बात तो हमारे को एचसीएफ हमारा क्लियर है। अब उसके बाद में हमारे को एलसीएम क्लियर करना है। अब यहाँ पे एलसीएम को ही क्या कहा जाता है फ्रेंड? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है फ्रेंड, अब हमें पता करना है फाइंड द एलसीएम। एग्जांपल नंबर के थ्रू एलसीएम पता करना है। कौन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट का? 60 नंबर का एंड 48 नंबर का हमें एलसीएम पता करना है। अब जब कभी भी एलसीएम पता करना रहता है ऐसे पर्टिकुलर दो नंबर का, तो पहले उनके फैक्टर्स काटे जाते हैं फ्रेंड। अब फैक्टर काटेंगे तो हम क्या करेंगे? देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 2 को अगर से मैं 60 नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम डिवाइड होगा फ्रेंड? 30 टाइम डिवाइड होने वाला है वो। और अगेन जो दो नंबर है, 13 नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम डिवाइड होगा फ्रेंड? 15 टाइम डिवाइड होगा। अब ये 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम होंगे फ्रेंड? 5 टाइम होने वाला है। और ये 5 को 5 से ही डिवाइड करना पड़ता है, प्राइम नंबर है फ्रेंड। और फाइनल में हमारा क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। अब देख रहे होंगे ना फ्रेंड, जो 60 नंबर है हमारा, 60 नंबर के फैक्टर नंबर क्या निकल के आया फ्रेंड? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जब हम करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा? 60 नंबर मिल जाएगा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे इसके फैक्टर तैयार है 60 नंबर के। एंड अगेन हम क्या करेंगे? 48 नंबर के फैक्टर निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 48 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड? 24। और 24 को 2 से डिवाइड करने के बाद में कितना होगा? कंप्लीटली कितना कटेगा? 12 2 कटेगा फ्रेंड। और कितना आएगा? 12 आएगा। और 12 को 2 से डिवाइड करने के बाद में कितना होगा फ्रेंड? 6 आएगा। और 6 को 2 से डिवाइड करने के बाद में कितना आएगा? फाइनल में 3 आएगा। और ये 3 प्राइम नंबर है फ्रेंड। और फाइनल में आंसर हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से इसके भी फैक्टर निकाल चुके हैं फ्रेंड। 48 नंबर्स के 48 नंबर्स के फैक्टर्स क्या है फ्रेंड? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3।
अब जो फ्रेंड यहाँ पे हमारे को मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब एलसीएम निकालना है फ्रेंड, ना कि एचसीएफ। जब कभी भी एलसीएम निकाला जाता है फ्रेंड, पहले जो नंबर दोनों भी जगह पे सेम है, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे किसी भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, तो उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1, ये 2, और यहाँ पे ये नंबर 2 एक बार आया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 2 बार आया तो एक बार लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे ये नंबर 2, अगेन यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे ये 2, ये क्या बोलते 2 बार आया तो इसलिए इसको एक बार लिख दिया। उसके बाद में बचे वाले नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया, देखो फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। और ये भी बचे वाले नंबर फ्रेंड, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई, 3 तो आए थे फ्रेंड, इधर एक 3 आया था फ्रेंड्स, और ये इधर एक 3 आया था, इसको इधर एक बार रिपीट कर दिए फ्रेंड। अब 5 नंबर इसलिए यहाँ पे एक आया था तो इसको यहाँ पे एक बार लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में बचे वाले ये 2 यहाँ पे लिख दिए। अब इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, जो हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा हमें, वो दोनों ही नंबर का क्या रहने वाला है, एलसीएम रहने वाला है। जब हम फ्रेंड गिनते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16 एंड 16 2 जा 120 एंड 120 2 जा 240, यहाँ पे आगा फाइनल में हमारा 240। और ये एलसीएम दोनों भी नंबर का मींस 60 नंबर का एंड 48 नंबर का एलसीएम क्या आ रहा है फ्रेंड, 240 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। देर ना करते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड, डियर फ्रेंड, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो हम आपको इतने अच्छे तरीके से जो लेक्चर सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप पर्सनली इसको क्रॉस चेक करें और पढ़ें, और अपने जो डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें। आप डेफिनेटली आपको हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उसके आंसर भी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब देर ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे भी जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें भी हमें क्या काटने के लिए कहा गया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल काटने के लिए कहा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम। अब देखिए फ्रेंड, वहां पे क्या किया था हमने, जब ऊपर की जो स्लाइड थी वहां पे जब हम एलसीएम निकाले थे तो दोनों भी नंबर ऑफ वैरायटी के क्या किए थे, अलग अलग तरह से फैक्टर काटे थे, और फैक्टर काटने के बाद में क्या करे थे, उनका मल्टीप्लीकेशन करे थे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो फैक्टर काटने का ये एक तरीका है, इसको हम एक ही नहीं डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोलते हैं, फैक्टर काटेंगे। अब जो एग्जाम्पल नंबर 2 का फाइंड द एलसीएम, किसका किसका, 18 नंबर का, 13 नंबर का एंड 15 नंबर का हमें काटना। जनरली जब देखिए फ्रेंड, इसको जब 18 नंबर को आप एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा फ्रेंड, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 9, और इसको और आगे एक्सपांड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से भी लिखा जाता है फ्रेंड। अगेन अब उसके इसको इसकी ये फैक्टर इसके आगे जा सकते हैं क्या फ्रेंड, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फाइनल बाद में इसके बाद में हम क्या करेंगे, 13 नंबर के फैक्टर काटेंगे फ्रेंड। 13 नंबर के फैक्टर काटे तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 15 2 मल्टीप्लाई बाय 15, और ये 15 को और एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, ठीक है। और फाइनल में हम 13 नंबर के फैक्टर क्या कह सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद में हम 15 नंबर के फैक्टर काट लेते हैं फ्रेंड। 15 नंबर के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आ जाएंगे। और ये 25 को अगर से और एक्सपांड करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह से होगा। और इसका फाइनल फैक्टर क्या बनेगा फ्रेंड, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह से इसका फैक्टर ऑफ नंबर प्रोडक्ट का ये बनेंगे, वेराइटी बनेगी। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो नंबर सभी जगह है, तीनों भी जगह है या 2 जगह है, उसे एक बार लिखा जाएगा, बाद में सब नंबर को जो रिमेनिंग नंबर रहेंगे उनको रिपीट किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, 2 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ भी है और 2 नंबर यहाँ भी है, तो इसलिए इसको एक बार लिख रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फ्रेंड, अब ये जो देखो 5 नंबर यहाँ भी है और 5 नंबर यहाँ है, तो इसे एक बार लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड 3 नंबर यहाँ भी है और 3 नंबर यहाँ भी, उसे भी एक बार ही लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। एक से ज्यादा बार है उससे क्या करें हमने, एक बार ही रिपीट करें, एक से ज्यादा बार जो भी नंबर है। अब जो एक बार रिपीट है फ्रेंड, एक बार नंबर रहेगा उसे हम रिपीट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे 5 नंबर है तो इसलिए इसको यहाँ पे 5 नंबर लिख दिए। उसके बाद में यहाँ पे 3 नंबर है और यहाँ पे 3 नंबर, इनको भी लिख दिए फ्रेंड, ठीक है। अब इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में जो भी हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा क्या रहने वाला है, एलसीएम रहने वाला है फ्रेंड। 2 5 जा 10, 5 3 जा 30, 30 3 जा 90 एंड 19 5 जा 450, आगा देखो 450 फ्रेंड। चाहे तो आप अपने बुक में कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं और अपने सेल्फ कैलकुलेशंस के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। देर ना करते हुए हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं।
और एग्जाम्पल इसका जो रिलेटेड अभी क्वेश्चन रहेगा उसको करेंगे। डियर फ्रेंड, आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने जो फैक्टर निकाला है इनको एक ही चार्ट के थ्रू बना के निकालने की कोशिश किया। अब इसमें जब आप कभी भी कर रहे हैं तो एक बात याद रखने का, तीनों भी पर्टिकुलर नंबर को जो हमारे को एलसीएम काटने के लिए कहा गया है उसे हमने क्या करा, यहाँ पे एक ही लाइन में लिखा, एक ही रो में लिखा और बारी बारी से सबके फैक्टर काटे फ्रेंड। अब इसे जो आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है फ्रेंड, जो रिपीटेशन नंबर निकाल रहे हैं हम, जो आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है वो दिक्कतों का यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्टली आपके फैक्टर्स आपके सामने रहेंगे फ्रेंड, और उससे आप मल्टीप्लीकेशन करके आप आसानी से एलसीएम का आंसर काट सकते हो। और यही जो मेथड है फ्रेंड, जो आपके टीचर लोग हैं और जो आपके बुक में और जो एक्सपर्ट है एलसीएम निकालने वाले या मैथमेटिशियंस, उन्होंने ये मेथड को या ये जो प्रोसेस है इसको बेस्ट मानते हैं, क्योंकि इसमें गलती होने के और मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं एक बार, एग्जांपल नंबर 3 का क्वेश्चन आज का। अब इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड, फाइंड द एलसीएम ऑफ 16th, 28 एंड 14 नंबर का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है फ्रेंड, अब इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले जो पर्टिकुलर हमारे को जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट का एलसीएम निकालना है उसको हम लिख देंगे। अब जनरली आप देख रहे होंगे फ्रेंड, ये तीनों नंबर 2 नंबर से डिवाइड होने वाले फ्रेंड। जब उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड, 8 होगा, और 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 होगा, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम आएंगे वो डिवाइड होगा, वो 20 टाइम डिवाइड होने वाला है। उसके बाद में फ्रेंड अगेन इसको तीनों ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड किया जा सकता है फ्रेंड, और ये कितना आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करे तो कितना आएगा, 4 टाइम डिवाइड होगा, और 14 को डिवाइड करे तो 7 टाइम डिवाइड होगा, और 20 को 2 से डिवाइड करे तो कितने टाइम होगा, 2 टाइम, 10 टाइम्स होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में अगेन ये 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट को हम 7 को भले ही ना करें, पर ये 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, यानी कि 2 बार ये डिवाइड हो रहा है 4, और 2 5 जा 10, मतलब कि ये 5 टाइम डिवाइड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में बचे वाले नंबर, अब ये देखिए फ्रेंड, ये 2 से एक बार डिवाइड हो रहा है, फाइनल में यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब बचे वाले नंबर हमारे क्या है, 7 और ये 5। अब देखिए फ्रेंड, ये नंबर को 7 से डिवाइड करना पड़ता है, उसके अलावा दूसरे नंबर ऑफ प्रोडक्ट से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, इसलिए इसको पर्सनली डिवाइड करेंगे, और ये 5 को भी हम पर्सनली डिवाइड कर रहे हैं, और आगा हमारा फैक्टर। अब देखिए फ्रेंड, फैक्टर्स हमारे कितने निकल गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। जब इसको आप कर दोगे तो हमारे को हमारा एलसीएम मिल जाएगा किन नंबर का, ये तीनों ही नंबर का फ्रेंड, 16, 28, 40 का। ठीक है, जब उसको हम गिन रहे हैं फ्रेंड, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 7 डा 7 जा, अब गिनिए फ्रेंड, 16 7 जा 16 5 जा 18, 18 और 16 6 जा 96, एंड 96 7 जा 112, और 112 को जब हम डिवाइड करेंगे, ये 5 से ये 500 और ये 60, 560 लास्ट आएगा फ्रेंड, और ये आपका आंसर आ चुका है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो आप। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, यहाँ पे आपके टेबल्स पक्के रहना और मल्टीप्लिकेशंस के ट्रिक्स जो वैदिक मैथ के दिए हुए वो अगर से आपके पक्के है तो आप आंसर काटने में यहाँ पे एक्सपर्ट हो। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको वैदिक मैथ के जो ट्रिक्स छोटे छोटे बताए वाले मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी और आप आंसर इजीली जल्दी से काट सकोगे। ठीक है फ्रेंड, फाइनली आंसर तो आप याद रखिए, आपकी बुक में भी चेक कर सकते हो, 560 इसका आंसर आया है। देर ना करते हुए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस करने के बाद में हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर आते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं फ्रेंड। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है 13 नंबर का, उसको कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है फ्रेंड। अब इसमें हमारे को क्या है, क्या करना है, फाइंड द एलसीएम, कौनते नंबर ऑफ प्रोडक्ट का, 15 का, 45 का और 105 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है फ्रेंड। जब कभी भी एलसीएम निकालेंगे, आप देख रहे हो ना फ्रेंड, ये इसको 15 नंबर, 45 नंबर और 105 नंबर को 5 से कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। जब इसको 15 नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, 3 टाइम होगा, और 45 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, 9 टाइम होगा, और 105 को डिवाइड करें तो कितने बार होगा, 21 टाइम होगा फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है तीनों ही नंबर को, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
3 7 जा 27, इस तरह से आएंगे फ्रेंड। और फाइनल में देखिए फ्रेंड, एक बार 3 को, ये 3 को 3 से ही डिवाइड किया जा सकता है, और कोई दूसरा नंबर है क्या? नहीं। और ये 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे फाइनल में 1 आ चुका। अब डियर फ्रेंड, अब इसको आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, जो हमारे फैक्टर निकल के आए, कौन से फैक्टर? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। जब आप करोगे तो तुम्हारे को आपको एलसीएम मिल जाएगा। जब मैं उसको देखो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 को जब 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 350 फ्रेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ये आंसर आ रहा है, चाहे तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, सफिशिएंट मेथड का मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मैंने ये आंसर काटा है। आप भी उसी तरह से काट सकते हैं। 45 को 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। 40 को पर्सनली मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 5 को मल्टीप्लाई कीजिए पर्सनली। इस तरह से आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकल के आएंगे, उनको सम कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल में 350। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हमारा प्रैक्टिस सेट आज का स्टार्ट करते हैं। और इसके पर्टिकुलरली सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आज के लेक्चर में किए जाएंगे। और जो कुछ लेक्चर में आज के क्वेश्चन में के लेक्चर में बच जाएंगे जो क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 फ्रेंड, इसका पर्टिकुलर नंबर आज का लेक्चर का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था फ्रेंड। फाइंड द एलसीएम, उनते नंबर के 12 और 15 नंबर के हमारे को एलसीएम काटने। जनरली फ्रेंड ये दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेशल कॉलम बना के लिख देंगे। ठीक है, 12 और 50 को। और देख रहे हो ना फ्रेंड, ये दोनों भी जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये 3 से डिवाइड होंगे। 12 कितने बार डिवाइड हो सकता है फ्रेंड? 4 टाइम। और 5 कितने टाइम होगा? 15 कितने टाइम होगा? 5 टाइम। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड ये जो 4 नंबर है फ्रेंड, ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। और कितने बार हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है। और ये 5 तो एज इट इज नीचे ही आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं, इसलिए उसको नीचे ले रहे हैं फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड 2 को 2 से एक बार डिवाइड किया जा सकता है, और यहाँ पे फाइनल में 1 आ जाएगा। और ये 5 को 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते क्या फ्रेंड? नहीं। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं फ्रेंड। अब फैक्टर्स क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जब आप इसको कर दोगे तो तुम्हारा फाइनल नंबर एचसीएफ ऑफ मिल जाएगा तुम्हें। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 16। और हमारा एलसीएम आ रहा है फ्रेंड, ये दोनों भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट का कितना आ रहा है? एलसीएम 16 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 16। ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट नंबर का 13 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें भी हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला, कौन से नंबर का? 6 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का। ठीक है फ्रेंड, हम ऊपर की मेथड के थ्रू यहाँ पे इसी को रिपीट करें। 6 8 और ये 10 को इस तरह से लिख देंगे। अभी तीनों भी नंबर आप नोटिस कर रहे होंगे ना फ्रेंड, इसको 2 से हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 6 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड आप देख रहे होंगे ना, ये 3 को पर्सनली डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद में 3 के टेबल से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे 3 3 1 3। और उसके बाद में फ्रेंड ये 4 को 2 के टेबल से डिवाइड किया जाएगा, और जब उसको 2 के टेबल से डिवाइड कर तो कितने टाइम हो रहा है? 2 टाइम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड अगेन हम ये 2 को ही डिवाइड कर रहे हैं, कितने? 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और फाइनल में यहाँ पे 1 आ रहा है। अब बचे वाला क्या है फ्रेंड? 5 नंबर बचे वाला है। 5 को 5 से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास क्या बच रहा है? 1। अब देखिए फ्रेंड, जो साइड में मैंने लिखे नंबर निकाले, तीनों भी जगह 1 आ चुका है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब बचे वाले जो नंबर है हमारे फैक्टर नंबर, उसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका एलसीएम मिल जाएगा। मीन्स किसको मल्टीप्लाई करना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो फ्रेंड, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 5 जा 120। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आगा 120। अब देख सकते हो ये हमारा फाइनल आंसर है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे जितना भी जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है, आपको प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं होगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा फ्रेंड। आप घर पे जब बैठ रहे हो, पर्सनली आप प्रैक्टिस कीजिए लेक्चर्स के। और अभी लेक्चर को अगर से कोई लेक्चर ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको पीछे रिवाइंड करके लीजिए, देखिए, और उसकी स्क्रीनशॉट मार के अपने आंसर को भी क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट स्लाइड के तरफ बढ़ते, देर ना करते हुए देखिए फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का सेकंड क्वेश्चन, और ये सेकंड क्वेश्चन में का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या करना है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बोथ।
हमारे को क्या करना है, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिया है उसका हमें एचसीएफ भी पता करना है और एलसीएम भी पता करना है। हम देर ना करते हुए पहले क्या करेंगे फ्रेंड, एचसीएफ को पता करेंगे, उसके बाद में हम एलसीएम की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जनरली जब 32 नंबर के फैक्टर ऑफ नंबर किस तरह से निकल के आते हैं। अगर से मैं 32 नंबर के फैक्टर्स काढूं फ्रेंड तो क्या होता है, 32 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 16 को ही जब एक्सपांड करूंगा तो और एक्सपांड होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 8 हो सकता है वो, ठीक है फ्रेंड। और ये 8 को और एक्सपांड करूंगा तो क्या होगा फ्रेंड, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। और ये 4 को अगर से अगेन मैं क्या एक्सपांड कर रहा हूं तो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है फ्रेंड। हमारे फैक्टर निकल के आ चुके हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड फाइनल में क्या है 1, ठीक है। ये इस तरह से फैक्टर निकल के आ चुके हैं फ्रेंड। इसके अलावा कोई और फैक्टर इसको छोटे किए जा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। जब हम फाइनली करेंगे तो हमारे को 32 मिल जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 8 16 2 जा 32। ये इसके 32 नंबर्स के फैक्टर आ चुके हैं फ्रेंड। आपको पहला लेक्चर जब स्टार्ट किया था मैंने आपको याद आ रहा होगा, ये जो 37 नंबर है ये प्राइम नंबर है फ्रेंड। ये ऐसा नंबर ऑफ प्रोडक्ट है जो खुद के नंबर से डिवाइड होगा या एक से डिवाइड होने वाला नंबर है, इसलिए इसके फैक्टर्स बन सकते हैं क्या फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। अब इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 37। और आप नोटिस कर रहे होंगे फ्रेंड, दोनों भी जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के हमने फैक्टर काढ़े ये एक दूसरे से मैच कर रहे क्या, नहीं, ऊपर वाले भी नहीं और नीचे वाले भी नहीं। सिर्फ यहाँ पे एक ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैच कर रहा है, वो है 1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों भी नंबर का मींस 32 नंबर का और 37 नंबर का फैक्टर ऑफ नंबर क्या है फ्रेंड, 1 है फ्रेंड, ठीक है। और एचसीएफ क्या निकल के आया इनका 1, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में अब क्या करना है फ्रेंड, आपको इसके एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो हमारे ऊपर के जो फैक्टर हमने 32 नंबर के निकाले उसको और 37 फाइनली लिख दीजिए। फाइनल में क्या लिखना है 37, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा फ्रेंड 1184, ये आपका फाइनल आंसर आएगा एलसीएम का, ठीक है फ्रेंड। ये इस तरह से ये क्वेश्चन हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड हम। अब यहाँ पे फ्रेंड हमें क्या किया गया है, सवाल में तो हमें एचसीएफ भी काटना है और एलसीएम भी काटना है, और साथ ही साथ ये पूछा है कि इस सवाल में जो पर्टिकुलर जो हमारे को सवाल दिया गया है कि कौन-सी बॉटल लेना इसके लिए प्रीफरेबल रहेगा, ये हमें पूछा गया, ठीक है फ्रेंड। अब जनरली देखिए फ्रेंड 450 ग्राम 96 रुपीज में आ रहा है और 600 ग्राम 124 में आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों भी नंबर अलग है फ्रेंड और मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी भी इनकी अलग है, इससे तो हमें कुछ पता नहीं चला, इसलिए इसका एचसीएफ भी काटना है और एलसीएम भी हमें निकालना है, ठीक है फ्रेंड। जब आप देखोगे 450 को अगर से मैं फैक्टराइज करूं तो इस तरह से भी लिख सकता हूं 150 मल्टीप्लाई बाय 3, और 6 को इस तरह से भी लिख सकता हूं 600 को 150 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब फ्रेंड नोटिस कर रहे होंगे ये 3 इधर आ रहा है और 4 इधर आ रहा है, मतलब ये दोनों फैक्टराइज नंबर में आ सकते क्या, नहीं, एलसीएम में आएंगे, पर एचसीएफ निकालते वक्त आने वाले क्या, नहीं। और बचे वाले क्या है, दोनों भी जगह रिपीट होने वाले नंबर 150 150, तो हम लिख सकते हैं ना फ्रेंड एचसीएफ क्या आएगा यहाँ पे, एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आने वाला है 150 आने वाला है, ठीक है फ्रेंड। एचसीएफ दोनों भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मींस 450 का और 600 का कितना आने वाला है 150, ठीक है। अब फ्रेंड अब हमने क्या निकाला यहाँ पे, एचसीएफ तो निकाल दिया। अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है फ्रेंड 150 डिवाइडेड बाय 3, और जब करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा फ्रेंड 150 मिलने वाला है और ये ग्राम मिलेगा, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। और ये फर्स्ट हमारी इक्वेशन है फ्रेंड। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे को 150 मिल रहा है फ्रेंड, 600 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो भी हमें क्या मिल रहा है 150 मिल रहा है, और ये हमारी क्या है सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है फ्रेंड। अब हमने जब ग्राम काढ़ा 150 ग्राम, ऊपर वाले का काढ़ा और नीचे वाले का भी 150 ग्राम काढ़ा, तो हमें क्या मिला 3 से काढ़ा एक का, और एक का कितने से निकाला गया है 4 से डिवाइड करके निकाला गया है। अब इनके प्राइस वैल्यू को भी निकालेंगे फ्रेंड। पहले जो 96 है उसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने बार डिवाइड हो रहा है फ्रेंड, 3 1 जा 3 एंड 3 32 टाइम हो रहा है फ्रेंड, और यहाँ पे ये 32 आ जाएगा। कितना ग्राम आ रहा है 150 ग्राम 32 में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड, 32 रुपीज में आ रहा है। अब उसके बाद में 124 को भी क्या करेंगे
डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ही उसको 124 को डिवाइड कर रहे हैं फ्रेंड, 4 1 4 एंड 4 कितने बार कट रहा है, 31 टाइम कट रहा है। 150 ग्राम कितना आ रहा है, 31 रुपीज में आ रहा है फ्रेंड। इस तरह से हमारे दोनों भी नंबर आ चुके हैं फ्रेंड, देख रहे हो ना फ्रेंड। एक ऊपर वाले नंबर में हमारे को नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना मिला, 32 मिला, और नीचे वाले नंबर ऑफ प्रोडक्ट में हमारे को क्या मिला, 31 मिला। अब जनरली हम कह सकते हैं ना फ्रेंड, अगर से हमें आंसर में लिखना है तो सेकेंड नंबर की जो बॉटल रहेंगी, अगर से हम उसे लेना जाए तो प्रीफरेबल रहेंगे और हमारे को सस्ते में पड़ेंगे, ठीक है। और वही हमारा आंसर रहेगा फ्रेंड, और वही हमारे आंसर नंबर का आंसर रहेगा 31, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं फ्रेंड। अब जनरली फ्रेंड देखिए, जब मैंने 32 रुपीज में कितने मुझे मिल रहा है, ऊपर वाली जब बॉटल को आप मेजरमेंट करूंगा, काउंटिंग करूंगा तो कितना है, 32 रुपीज में मुझे क्या मिल रहा है, 150 ग्राम मिल रहा है। और नीचे की बॉटल का मेजरमेंट देखिए फ्रेंड, जब मैं 31 रुपीज में देकर कितना है, 150 ग्राम खरीद रहा हूँ, इसलिए बोल सकता हूँ कि मैं बाय द बिगर बॉटल इज प्रॉफिटेबल। मतलब कि जो छोटी बॉटल, सेकेंड नंबर की जो बॉटल थी, जिसको सेकेंड नंबर की बॉटल भी लिख सकते हैं, जो बड़ी बॉटल थी वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल में खरीदना या फायदे में। क्यों फ्रेंड, हमारे वहां पे कितने बच रहे, 1 रुपया बच रहा है। और अगर से हम छोटी बॉटल खरीद रहे तो वहां पे क्या हो रहा है, 1 रुपया ज्यादा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में हमारे को यहाँ पे कोई फ्रैक्शंस के नंबर दिए गए, इनका एलसीएम निकालना है। इसको दो मेथड के थ्रू निकाला जाता है फ्रेंड। यहाँ पे ये मेथड नंबर 1 और वो मेथड नंबर 2, उसको हम देखेंगे। और आज का लेक्चर, पर्टिकुलर लेक्चर यहीं पे आज हम स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड को कवर करेंगे, ठीक है। एलसीएम देखो फ्रेंड, यहाँ पे दो तरह से पूछा है, द यूज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम काढना है। किसके नंबर का यहाँ पे ऐड नंबर दिए गए, 17 डिवाइडेड बाय 28 और 11 डिवाइडेड बाय 35। जब कभी भी फ्रेंड आप नोटिस कर रहे हो ना, यहाँ पे ये जो नंबर है, दोनों भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट कई में फ्रेंड फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब इनका हमें एडिशंस करना है, तो जब एडिशंस करना होता है तो क्या करते हैं फ्रेंड, इनका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, फिर उनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। इस तरह से उसके फैक्टर को एक करके हम काटते, पहले क्या करेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब इनका पहले एचसीएफ मेथड नंबर फर्स्ट, पहले हम क्या करेंगे, 17 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर बाद में 28 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, ठीक है। इस तरह से देखिए फ्रेंड, 17 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 28 35, ठीक है फ्रेंड। जब 17 को 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 595 आ रहा है, और 11 को 28 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 308 आ रहा है, और 28 को 35 को डिवाइड करने के बाद में कितना आ रहा है, 980 आ रहा है। अब इनको दोनों को सम करने के बाद में, ऊपर के नंबर को सम करने के बाद में कितना हो रहा है फ्रेंड, 903 हो रहा है, और नीचे का कितना हो रहा है, 980। और इसके बाद में फ्रेंड, इसको अगर से छोटा करें तो ये 14 के टेबल से छोटा होएगा, और 7 टाइम कटने के बाद में 140 आएगा, और ऊपर 29 के टेबल से 129 के टेबल से छोटा होगा, और नीचे का 140 के टेबल से छोटा होगा। 7 टाइम दोनों भी कट रहे हैं, और इसका कितना आने वाला है, 129 आने वाला है ऊपर वाले का, और नीचे का जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा, 140। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड हम इसी का ही, ये नंबर ऑफ वेराइटी का सेकेंड मेथड के थ्रू इसका आंसर काटने की कोशिश करेंगे फ्रेंड, द यूज ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम। अब मेथड नंबर यहाँ पे सेकेंड है फ्रेंड, इसकी हेल्प से भी ये आंसर काटा जा सकता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, किसका काटना है, ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के बाद में उनका एलसीएम से निकाल सकती है, ये बताना है। तो देखो फ्रेंड, 17 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। अब इधर देखिए फ्रेंड, मेथड नंबर सेकेंड में, द लेट अस द फाइंड द एलसीएम। पहले हम दोनों का क्या करेंगे, 28 का और 35 का पहले एलसीएम पता करेंगे, ठीक है। अब जब उसका एलसीएम पता किया जा रहा है, 28 को भी हम 7 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, और 35 को भी 7 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। अब उसको जब 28 को 7 के टेबल से डिवाइड कर तो कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम, और 35 5 टाइम। अब देख रहे हो ना फ्रेंड, इसके बाद में ये 4 के टेबल से ही डिवाइड होगा, 4 के टेबल से डिवाइड होने वाला है, 4 के टेबल से उसको डिवाइड करें। चाहे तो हम 2 के टेबल से भी कर सकते हैं, पर हमारा टाइम बचाने के लिए हम क्या करें, 4 के टेबल से वो डायरेक्ट डिवाइड करके एक लिख रहे हैं। और ये 5 के टेबल से ही डिवाइड होने वाला है, उसके अलावा किससे होने वाला है क्या फ्रेंड, नहीं। ये आगा हमारा एलसीएम। अब आपस में इसके ये जो हमारे फैक्टर निकल के आए, इनको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा फ्रेंड। और एलसीएम क्या आ रहा है फ्रेंड, एलसीएम इज इक्वल टू 120 आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड नोटिस कीजिए, ये 28 का फैक्टर रहेगा, और ये 5 नंबर जो है तो 35 का फैक्टर्स रहने वाले, ठीक है। ये आगे आपको काम में आने वाले नंबर। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड,
17 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये करना है, और 28 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। ठीक है, इस तरह से दो करना है। ये ब्रैकेट का हमने कर दिया फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड ये 11 का ब्रैकेट जो है, अब इसको 5 का, ये 4 का यूज करके कीजिए। 11 मल्टीप्लाई बाय 4, 35 मल्टीप्लाई बाय 4। ये जब करेंगे तो आप 17 5 जा 85, ये ऊपर आ चुका है, और नीचे 140 आ रहा है। ठीक है, 28 के को 5 से डिवाइड कर तो कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। उसके बाद में फ्रेंड 11 4 जा 44, और नीचे वाले को जब 4 से डिवाइड कर तो 144 आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड, डिनोमिनेटर सेम रहने की वजह से इन दोनों का सम किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा। अब ये दोनों को ऐड किया जाएगा और नीचे का नंबर ऑफ प्रोडक्ट एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, जब इन 85 को और आप क्या बोलते हैं 44 को जब आप सम करोगे तो कितना आएगा, 129 आ रहा है फ्रेंड, और डिवाइड में उसके 140 आ रहा है, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा फ्रेंड। आप देख सकते हो मेथड नंबर 1 का जो आंसर निकल के आया है वो भी हमारा सेम आ रहा है, और मेथड नंबर 2 का भी जो आंसर ऑफ नंबर निकल के आ रहा है वो भी हमारा सेम आ रहा है। मतलब कि हम कोणते भी मेथड से जब आंसर काटते हैं तो हमारे को आंसर तो सेम आने ही वाला है, पर हमारे को कौन सा सूटेबल कर रहा है उस तरह से आप आंसर काटने की कोशिश करें जब कभी भी आपको पर्टिकुलर इस तरह के कोई फ्रैक्शन के नंबर के सवाल पूछे जाते हैं तो। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते और उसको कवर करते हैं। डियर फ्रेंड, आज का लेक्चर इधर ही मैं स्टॉप करना चाहूँगा, और जो इसके पर्टिकुलरली जो पॉइंट या जो हमारे जो क्वेश्चंस लिए उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट के थ्रू बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड, जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट है उसके पास आप ये लेक्चर्स ज़रूर पहुंचाएं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है फ्रेंड जो कि हायर कोचिंग या हायर इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना अफोर्डेबल नहीं करते, तो हमारा पर्पस है उन तक भी ये लेक्चर पहुंचाए और उन तक शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड, बाय।